फिर यहां गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपके नजर आ रहे पल्लू? पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो गई। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई दादी सास से गले लगकर, इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहाँ रखी, सास मरी तो पल्लू यहाँ रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी, डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई, और उठते से देवरानी से बोली अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहाँ पे सोने की मुर्कियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डाल कर कहा जल्दी ले जाओ जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे प्रतिवर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो केवल अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं सबके लिए करते रहते हैं। ये वो संत है, सहज नहीं है। संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए, निर्मल मन सो मोहि निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी। भीष्म पितामह के चरण पकड़े। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भाव। तुम तो बोलो जरा जम के बोलो, अखंड भाव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भाव। फिर वापिस। फिर नहीं, हम तुमसे बुलवाकर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे, और जब उन्होंने द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था मेरा दोस्त आया है,
उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही, इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ 16,108। चालू चालू करो, हाथ उठाकर। अखंड सौभाग्य। 5 6, हाथ पूरा उठाओ। 7 8 9 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गई। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ कितनी है? 16,108। कन्हैया सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेंदे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया। रेंदे तू मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब भीष्म पितामह ने कह दिया। क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है, पितामह अब तो कल देखूंगी। मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है, आपने संकल्प लिया। चली गई द्रौपदी। पितामह नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने? तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो लिया है। अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो लिया है। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। खूब आनंद में आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। वो कहता है खुश रहो, प्रसन्न, आनंद में रहो। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया।
पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ रोने लगे। जैसे ही रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया, उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट, क्या करना है? अब तुझे निपटना है, करना क्या है ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। एक माँ ने पत्र लिखा जिसको वो बीमारी हो गई थी जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चौक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है और वो शरीर बेकार हो जाता है। एक माँ ने पत्र लिखा है इसमें। शंभु शरण पहले तो फोटो देखें एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से। ये फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जीव, उसका आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव जी का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से मैं अभी ठीक हूँ। कुछ समय पहले वर्ष 2022 में बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद मुझे दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके फ़ोटो मैंने लगाए हैं। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। मुझे वेंटिलेटर पर डाला गया, शरीर मेरा बेकार होता गया, शरीर से चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया, जाम हो गया। करें क्या? बाबा से प्रार्थना करी, किसी ने कहा शिव पर जल चढ़ाओ। शंकर पर चढ़ाया हुआ जल शरीर पर लगाते, एक बेलपत्र मेरे पलंग के पास रख देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से बचकर मैं यहाँ खड़े हूँ। ये शिव की कृपा है, शंकर की दया है। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा के बिना आप उसके भरोसे पर जी रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। आपने कह दिया मैं, मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ में, मतलब अब वो संभाले, अब उसके ऊपर निर्भर कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण जीवन का भार हमने उसको दे दिया। अब हमारा नहीं कुछ, हम उसको दे दिए। आप आए जरूर हो। अब ये ददरहुआ धाम की जो भूमि है, यहाँ आसपास में कोई बहुत होटलें नहीं हैं। है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई रहने के लिए कोई बहुत सारी व्यवस्था है क्या? नहीं। जो कुछ भी बालाजी सरकार ने गुरुजी महाराज के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से व्यवस्था करवाई, वो ये व्यवस्था है।
अब तुम यहां किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आए, यहां 5 दिन तुम डेरा जमाकर डॉक्टर हनुमान जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आए हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है इस डॉक्टर का इलाज चालू हो गया और ये शंकर रूपी कथा का रस तत्व तुम्हारी जीवन में पहुंच गया, तो 5 दिन की कथा के बाद तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है। उसकी भक्ति करें, उसका स्मरण। एक पत्र और है, देखिए। मेरा बेटा दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा प्रेरित को 2020 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव का जैसा जैसा आपने अभिषेक पूजन का वर्णन किया वैसा करा। दिल्ली एम्स में उसको भर्ती करा गया। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई। तब शंकर को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे रहना। गुरुजी आप कहते हो शिव के भरोसे रहो, बाबा के भरोसे रहे। इसलिए बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर आ गया और बाबा की कृपा से हम यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, भगवान की प्राप्ति उतनी सरलता से, उतनी सहजता से होगी। कोई तुमसे पूछे कहां गई हो 5 दिन के लिए, कह देना बालाजी सरकार की गोद में बैठकर शंकर की कथा का श्रवण कर रही हूं, अपने जीवन को सार्थक कर रही हूं। ददरौआ धाम, हाँ। मैं जंगल में, तो कहना जंगल में ही तो मोर नाचता है। बालाजी सरकार भी इसी जंगल में बैठकर नाचकर दुनिया का कल्याण कर देते हैं। इस जंगल में, हाँ, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कहीं शहर में कथा होती तो मन भटकता कि वहां भी हो जाऊं, वहां भी हो जाऊं, वहां पर भी हो जाऊं। यहाँ तो 6-7 बजे के बाद तुम्हारा मन क्या, तुम ही नहीं भटकोगे। मन क्या, तुम ही ना भटको। रेंदो दादा यहीं बैठो और ढोलक पीट पीट के हरिओम में मेरा भोला नगर। अब तुम्हारा तो मन करे सो तो चल, कहाँ जाना, बस यहीं बैठे भजन करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा। 5 दिन तक जपते रहे उसका नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। इससे बढ़कर सुख क्या है? इससे बढ़कर आनंद क्या है? लिख दिया, मेरा संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी नहीं छूटना चाहिए, उसके भरोसे छोड़ दिया। रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से, क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया, क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है, वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक।
जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा। पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो, दर्द नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी माँ की गोद में सोया हुआ हूं, मेरी माँ की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो, कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो, कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था। चिढ़ रहा। एक बार कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना। इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं देवताओं में, कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कभी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए, द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर, टूट जाता।
अर्जुन ने कहा टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो अर्जुन ने कहा तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा, पक्का। ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं पड़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करी है। अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता, जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले। हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिलाकर कह रहे थे कब सुनाओगे सत्संग। द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन केसरी उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज
और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करें। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र, शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव, आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है, उसके सिवा इनमें कोई भेद नहीं है। ना शंकर में भेद है, ना हनुमान में, इनको एक माना गया। हमने बाबा से विनती करी। उसी बीच में किसी ने हमसे कहा कि आप त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना चालू करो। हमने पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं, दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या सत में? आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ, अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बाबा की कृपा का स्मरण करते रही। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज। हम तो बाबा के सहारे, भोले बाबा भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ जय हो। राधे राधे शंभो। राधे भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते
डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे राधे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि ददरुआ धाम के इस पवित्र प्रांगण में सुंदर शिव महापुराण की कथा के आनंद में बाबा से अपने मन की बात अवश्य करें। बाबा सुनता है, कारण जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से, जहाँ जिसको जगह मिल जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से, क्योंकि ये शिव पुराण बार बार नहीं मिलते, दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो, जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिव की भक्ति मिलती है। ऐ मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जी जाओ, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लें। पूर्व का कोई पुण्य है, अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है इस लोहे को कीचड़ में पटक दो,
और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते ही लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए, जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर नहीं। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, ठीक है। वापिस हाथ हिलाइए। मैं संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूँ। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा। दतिया का स्मरण कथा में, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे क्या वो पूरी होती है। पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ,
दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम कर रहा हूं। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा है, ये तो लिख ही रही और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगा कर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर, और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। 2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तो अब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी और बाबा से कहकर आई बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, CISF में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। बधाई हो आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता। क्या देगा वो उसके ऊपर नहीं। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कहती है महाराज देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, आपके पास में भी अनजाना व्यक्ति कोई बैठा हो, अपन को क्या मालूम। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डाल कर आया करो, मोबाइल पर्स अंगूठी सोना चांदी हीरा पन्ना सब घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर माता बाबा का भजन करने आ, स्मरण कर। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी सही है कि गलत है। बैठी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के, भगवान के आरती भी कर रही है। मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और GGI पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो
पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है। इसमें काल होता, बोले गया दे दिया, बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो जो धन रखा था उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है वो भटकता रहा। जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था वो चढ़ाकर चले जाता था, पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है। जो करता है उसको मालूम है, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने एक पत्र ला कर दिया, ये पत्र एक अभी ला के दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगेला, जालौन। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगेला, जालौन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे। अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस ददरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा औघड़दानी शंभु इसी को कहते। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा। धन है, चोरी का धन लाया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा। तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो भी चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में दर्शन करने के लिए, काशी में जब गई तो मन नहीं लग रहा था भगवान की कथा में। भगवान की कथा में मन लगाना जरा कठिन है। ये मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में ये मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के, है कोई ऐसा? जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहाँ घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा, पर संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा। चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूं। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता।
मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है, भग गया तो उसकी भी चिंता रहती, इसलिए बांध कर ले जाते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। 5 दिन की कथा में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इस मन को खींच कर लाना पड़ेगा। चल कथा में चल, पर ये मन थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पर जाएगा। दूध निकालना है, 3:30 बज गई है, जाऊं मैं, भैंस इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं। 3:45 बज गई, घर जाऊं, फिर पानी का मौसम हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर मन आया अब तो एक काम करती हूँ, उठी जाती हूँ। जो उठी पड़ोसन को कोनी मार, अब एक आध बार पड़ोसन जा रही हो ऊपर और तुझे कोनी मार के कह दे जा, तो मन बड़ा चंचल, इसको बांधना पड़ता, खींचना पड़ेगा, और मन को खींचकर शिव पुराण तक लाना पड़ेगा। चंचुला देवी ने शिव पुराण तक मन को लगाया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शंकर पार्वती जी, ईश्वर जी गोरा जी बने हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। शंकर पार्वती जी ईश्वर गोरा जी बने हैं, और ईश्वर गोरा जी बनकर शंकर पार्वती भगवान शिव की पावन कथा सुनने के लिए आनंद के साथ तुमरुका जी के सम्मुख में जाते हैं। 5 दिवसीय तक ददरुआ धाम सरकार की इस पवित्र भूमि भिंड जिले के अंदर ये कथा हो रही है। अपने हृदय से, दिल से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये कथा 28 तारीख से 2 तारीख तक चलेगी। बड़े भाव से आप कथा का लाभ लें। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। फिर आगे 5 तारीख से जलगांव में कथा का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। जलगांव की पवित्र भूमि से जो कथा 5 तारीख से 11 तारीख तक जलगांव में महाराष्ट्र में होगी, बड़े आनंद से श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। सुंदर सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती का करेंगे। जय जय श्री राधे।